काहे के लिए मार पीट हो गया था थाना में? थाना में मार पीट हुआ कि हम बुला कर ले गए सब आदमी को कि वहाँ कहेंगे कि हाँ ये भाग गया है। तो दरोगा जी हम लोग खा कर घर बैठा थे तो फ़ोन किए कि हाँ आइए दीपक आइए, तो हम लोग चले गए, सब आदमी गाड़ी लेकर सब कुछ लेकर चले गए। उसके बाद में वो पूछा कि एक बच्चा दे दो और तुम्हारा शादी ब्याह करो। हम लोग सर नहीं देंगे, तो बोलिए फाइट करेंगे। इतने बात हुआ, हम लोग उतर कर नीचे आए। उसके बाद में इनको जियालाल ठाकुर को लागन मारने, पीछे आदमी 3 आदमी। किसके बारे में बोले? सच्चाई बताइए, पीछे से कौन बच्चा क्या कौन से कारण को लेकर आप लोग पंचायत करने गए थे? हम बताते हैं। कारण था कि एक लड़की थी ग्राम घुनिया का, वो उसका शादी हमारे घर में पट्टीदारी में हुआ था। अब वो कुछ दिन यहाँ रहने के बाद 8 साल के बाद 2 बच्चे होने के बाद अपने गांव का ही अरविंद कुमार के साथ कुछ दिन पहले भाग गई। भागने के बाद वहाँ से लड़की वाले के पिताजी, उसका मम्मी, हमारे जो भाई साहब हैं उन पे केस किया कि हमारे लड़की को इन्होंने मार के फेंक दिया है। तो हम लोगों ने जाकर हम लोग केस किए, जैसे भाई साहब हम भी गए, हमें बुलाया गया, हम गए, जाके केस किया गया कि वो ऐसा बात नहीं है। ये लड़की किसी लड़के के साथ, अरविंद कुमार नाम के लड़के के साथ भाग गई है। हम लोग भी केस किए। कहाँ के है अरविंद कुमार? वो भातू टोला घुनिया का है, हाथी टोला का है। ये सब आवेदन लेने के बाद एक बार भी दरोगा जी नहीं गए पकड़ने उसको। हम लोग कहते थे कि चलिए पकड़ने सर, हम पे केस किया है तो हम लोग फंस जाएंगे। वो कहते हैं क्या फंसेगा, जाओ भागो, ऐश करो, आराम करो, शादी ब्याह कर लो जाके उसका, वो जहाँ खुश है वहाँ रहने दो उसको, क्यों इस फेरा में पड़े हैं। लेकिन हम लोग कहते थे कि फंस जाएंगे हम, दहेज प्रथा का केस करेगी बाद में। ऐसे करके हम लोगों ने बार बार जाते थे, वो लोग भगा देते थे वहाँ से, भागो यहाँ से, नहीं होगा ये। कुछ दिन के बाद संजोग बस लड़की कैसे वहाँ आई, उसको बुलाया गया, किसी बहाने बुलाया गया, तो लड़की थाने में आई, लड़की बरामद हुई। लड़की 64 का बयान देने के बाद में लड़की वाले को सौंप दिया गया। उसके कुछ दिन के बाद दोबारा फिर वो लड़की लड़का को लेकर अरविंद कुमार को लेकर भागी, दोबारा भाग गई अपने प्रेमी के साथ, अपने प्रेमी के साथ दोबारा भाग गई। अपना खाना देकर फिर अब उसका बाप फोन किया भाई साहब को कि आप अब एक काम करिए, हमारा एक नाती है, उससे हमारा रिश्ता आपसे चलेगा, दूसरा शादी ब्याह करिए, कहिए तो हम लड़की खोज के देते हैं। तो ये आश्वासन मिला। ये खबर कैसे न कैसे वो थाने में पहुंच गया। और लड़की एक बच्चा को लेकर भाग गई थी, एक छोड़ दी थी, एक बच्चा को छोड़ दी थी, एक बच्चा को लेकर भाग गई है। तो क्या कि वो कहने लगी कि ये शादी कर रहे हैं तो शादी नहीं होने देंगे। तो भाई साहब के पास फ़ोन आया कि आओ थाने में आकर बात करो। तो ये सब हम लोग को भी कहे और गांव के 2-4 लोग को कहे कि चलिए थाने में, पंचायत के लिए बुलाया है। तो पंचायत में गए तो दरोगा जी को कागज़ दिया गया कि ये तो बात है, ऐसा प्रेम प्रसंग की बात है, ये पहले से आप जान रहे हैं ये चीज़ें कि ये भाग गई है, तो आपको कहना है कि तुम भाग गई थी तो दोबारा क्यों आई है, दोबारा केस कर रही है कि हमको दहेज मांगा जाता है, हमको टॉर्चर किया जाता है, जबकि पूरा सबूत है कि उसकी मम्मी, उसका पापा केस किया हुआ है पहले से कि लड़की हमारी अरविंद कुमार के साथ भाग गई। ये जानने के बाद भी दरोगा जी कह रहे कि नहीं ये सब गलत बात है, ये अपने मामा के यहाँ गई थी, इसका लड़का दे दो, तुम शादी करो। भौजाई के यहाँ, मामा के यहाँ। हम कहे कि वैसे कैसे होगा सर, ये तो कोर्ट में चल रहा है, लड़का जहाँ चाहेगा वहाँ रहेगा ना, आपके कहने से थोड़े होगा। तो हाँ ना, मैं कह रहा हूँ, दादागिरी करने लगे। तो हम कहें कि ठीक है हम जा रहे हैं। तो जब आगे आए तो लोग पूछा कि क्या हुआ, हमने कहा कि नहीं वो नहीं मान रहे, फरियाने वाला नहीं है, ये चलो घर पे देखते हैं। तब तो कोई कहा कि वो लड़की आ जाएगी, तो जबकि वो जब आई थी भाग के 4 दिन रही है थाने में वो लड़की, अभी भी आई थी तो 1 दिन पहले से वहाँ आके रहती है। जब आदमी जाता है रिपोर्ट लिखवाने, कोई भी आदमी, हम हो या एनीबॉडी, कोई भी आदमी हो, वो आदमी जाकर रिपोर्ट लिखा के घर जाएगा ना,
उसका रहने का वहाँ उसका धर्मशाला है, वहीं रहे। मैंने पूरे के पूरे 4 दिन वो लड़की थाने में रही। 4 दिन थाने में रही। बड़े बाबू ने रखा उसको 4 दिन थाने में। हाँ, मैं नहीं जानता बड़े बाबू ने रखा कौन रखा, लेकिन थाने में रही। वहाँ एक आदमी भी गवाह है हमें, जो जेल में हमारे साथ गया था। वो कह रहा था कि वो तो लड़की 2 दिन पहले से उसी में रहती है, इसलिए आप पे एक्शन लिया। अब क्या हुआ कि हम कहे कि ठीक, वो बोली हमारे जो हम चल दिए वहाँ से, तो कोई पूछा कि अब कैसे होगा, ये लड़की तो दोबारा चली आएगी। हम कहे ऐसे नहीं होगा, हमारे पास सबूत है, आएगी तो देखा जाएगा, उसको मार के भगा देंगे। उसके पीछे एक जो दरोगा जी का पहला गलती नहीं था, ये भी मैं कह रहा हूँ। ये किसी आदमी ने आके दरोगा के साथ में एक सिपाही आके कहा कि अरे तू मारेगा हमको, यार दरोगा जी मारने के लिए कह रहा है, मारने के लिए कह रहा है। वो दौड़ के आके हमको धक्का मुक्की करने लगे, मारने लगे, ज़बरदस्ती मारने लगे। जब मारने लगे तो हमारे बीवी आके छुड़ाने लगी। वहाँ बैठी थी चौतरा पर। सब सीसीटीवी कैमरा आप लोग खगलवा के देख सकते हैं, सब सच्चाई बोल रहे हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। ये आई तो इसको जेंट्स होके मारने लगे, 2-4 आदमी मिलके। जेंट्स पुलिसकर्मी मारने लगे, जेंट्स पुलिसकर्मी। हाँ, दरोगा जी के साथ में जितने भी पुलिस थे सब लोग मारने लगे। लेडीज को मारने का हक है का जेंट्स का? कौन दिया है ऐसा? और जब मारने लगे तो हम छुड़ाने लगे, तो हमको हाथ पकड़ के मारने लगे, खुद बहुत मारे और खींच रहे थे हमको। तो थोड़ा सा ऊंचा जगह है उनका, चौतरा है, वहाँ पीछे खींचते खींचते वो गिर गए और कहते हैं कि ये पटक पटक के मारा हमको। ये हवा फैला दिया कि ये आके बदमाश आदमी है, ये मारपीट किया है हमारे साथ में। रिकॉर्ड देखा जाए, जब से धरती बना है तब से हमारे घर का आदमी कोई थाने में गया है कभी? कोई केस है? हमारे 10 टोला समाज में पूछा जाए कि कभी ये आदमी किसी से झगड़ा किया है? फिर मैं कैसे बदमाशी कर लूँगा वहाँ प्रशासन के सामने? ये सरासर मुझे गलती ठहराया जा रहा है, मुझे जेल भेज दिया गया। हमारे बच्चे आए छुड़ाने, हमारे बच्चे को पूछा कौन है, पापा है, उसको भी पकड़ के मारने लगे। 2 बच्चे को भी जेल भेज दिया गया। भतीजा आया, उसको भी पकड़ के भेज दिया। ये सच्चाई है। अच्छा, पहले से आवेदन देने के बावजूद भी एक तरफा एक्शन लिया गया, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? इसका कारण हमें जहाँ तक लग रहा है कि लड़की जो 2-4 दिन आके वहाँ रहती है और उनको गुमराह करती है, हमारे बारे में भड़काती है और वहाँ रहती है, वही वजह है हमें लग रहा है। मम्मी कहाँ है? वो दूसरे के साथ भाग गई है और हमारे पापा को नशा के दवाई खिया के रात को भाग गई है और हमारे पापा पर सब पर केस कर दिए है और हम उसके पास नहीं जाएंगे और हमारा छोटा भाई चाहिए। यानी कि आपके भाई को भी लेकर चली गई है? हाँ।